देवेश को अपने डैड की बुक पब्लिश करनी है। हाँ तो जैसे पहले तो चलो कुछ स्टॉल में जाता था, अभी तो काफी प्लेटफॉर्म बदल गए हैं, ई बुक्स और बहुत सी चीजें आ गई हैं। ऐसा भी देवेश को पब्लिश करनी है तो स्टॉल में जाना है कि और कौन कौन से प्लेटफॉर्म सबसे ऐसे आ गए फॉर सेल्स, मतलब कहाँ कहाँ इसका प्लेटफॉर्म है। हाँ। ये तो सब बहुत सारे ऑथर्स का क्वेश्चन है। एब्सोल्युटली। सो जब मैं ऑथर से मिलता हूँ, यू नो, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स नॉट देयर डोमेन, दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन डोमेन एंड देयर ओन फील्ड, बट उनको ऑफ कोर्स नहीं पता रहता है कि भाई मुझे पब्लिश करना है तो कहाँ जाना है, कैसे करना है। इट्स अ क्वेश्चन टू मेनी ऑथर्स एंड न्यू राइटर्स स्पेशली। तो मेरा एक सिंपल ये है कि व्हाट आई डू, जैसे एक डॉक्टर है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मरीज को डायग्नोस करता है, बराबर, ओके, कि भाई इनका प्रॉब्लम क्या है, रिपोर्ट्स एनालिसिस, राइट। सो मेरा काम भी यही है। मैं सिंपल एक काम पहले ये करता हूँ कि पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपकी मेन्यूस्क्रिप्ट क्या है, व्हाट यू हैव रिटन अबाउट। हो सके तो मैं उनसे पहले पूरी मेन्यूस्क्रिप्ट ले लेता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ उसको, आई गो थ्रू इट, आई ट्राई एंड गो थ्रू इट। इफ द बुक इज ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ पब्लिश, ओके, तो फिर उसका सेकंड पार्ट आता है मेरे पास, जो है मार्केटिंग करना, कि उसको मैं प्रमोट कहाँ कर सकूं। डिस्ट्रीब्यूशन इन शॉर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, सो दैट इज सेकंड पार्ट। बट अगर पहले ही कोई आता है कि भाई मुझे पब्लिश करना है, तो आई ट्राई एंड कनेक्ट देम टू द गुड पब्लिशर्स। नाउ गुड पब्लिशर्स, उसकी ऐसे कोई डेफिनेशन मतलब कैसे हो सकता है कि जैसे आपका रिक्वायरमेंट जो है वो क्राइटेरिया जो पब्लिशर फुलफिल कर सकता है, मैच कर सके, दैट्स द गुड पब्लिशर फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छा है, ये बुरा है, या हाँ, बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इनके केस में, देवेश के केस में, उनको अपने पिताजी की बुक पब्लिश करनी है। और वो क्या डोमेन, क्या कंटेंट होगा, सॉरी, वो कोई कविताएं लिखी हुई है, कुछ गाने हैं उनके, मतलब क्या आध्यात्मिक हैं, क्या ऐसे जनरल हैं, कैसे? वो एक्चुअली वो तूने भी नहीं पढ़े? हाँ, मतलब डैडी ने कर दिया है, लेकिन पढ़े नहीं, थोड़ा बहुत याद है, कुछ कविताएं हैं। सो जैसे काफी पब्लिशर्स रहते हैं जो सिर्फ पद्य है, लाइक पोएट्री पब्लिश करते हैं, तो हम उनके पास जा सकते हैं। जैसे इन इंग्लिश, there is in Bombay, in and around Bombay, in Kalyan, Mumbai, right? United Kalyan, I call it. United Kalyan. Red River Publishing. अच्छा, इनका काम है, ये सिर्फ पोएट्री पब्लिश करते हैं। मतलब हमने शायद नाम भी नहीं सुना हो कि बॉम्बे, इन एंड अराउंड बॉम्बे है। इनका स्पेशलिटी ये है, ये सिर्फ और सिर्फ पोएट्री पब्लिश करते हैं। ओके, so उनका डोमेन्स फिक्स। सो जनरली इफ यू सी ऑल द पब्लिशर्स ना, ओवर द इयर्स व्हाट हैज हैपेंड इज, हर एक पब्लिशर ने एक अपना स्पेशलिटी, एक डोमेन पकड़ लिया है। और नीश बोलो, जैसे मतलब जय को आप यू नो, उनके पास ओम स्वामी, रॉबिन शर्मा, फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो ये सारे जो डोमेन्स है, मतलब नॉन फिक्शन, स्पेशली थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, एंड आज की लाइफ बेसिकली। हाँ, आज की डेट में मैं देखूं तो पर्टिकुलर which is helping for self help as a category if you say, right, तो ये उनका डोमेन है। फिर रूपा पब्लिकेशंस देखोगे तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस की बुक उनके थ्रू पब्लिश की है। पेंगुइन देखोगे तो लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, दे आर लाइक यू नो वेल देयर अप द लैडर, सो बहुत सारे सेलिब्रिटीज की किताबें उन्होंने की है। हार्पर अगेन, उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी किताबें की है। सो हर एक पब्लिशर ने अपना अपना एक ओवर द इयर्स एक उन्होंने अपना एक नीश एक पकड़ लिया है। एंड राजकमल पब्लिकेशन है हिंदी में, दे आर देयर सिंस ऑलमोस्ट 75 years नाउ। वन इज कि व्हाट इज यू आर लुकिंग फॉर नाउ। In his case, he was looking only to get published. So I can connect him to a publisher who can only get the book published. That's his उसका job कुछ एक बोलते हैं ना, मिनिमम एक कुछ है कि एक 100 बुक्स पब्लिश करनी ही पड़ेंगी या कुछ करना, प्रिंट कराना पड़ेगा। So there is something called as print on demand होता है इसमें, POD होता है, print on demand, जो सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं। एंड एक होता है कि आपने बकायदा, मतलब सो प्रिंट ऑन डिमांड मतलब आपको एक ऑर्डर मिला, आप प्रिंट कर रहे हो एंड आप वो ऑर्डर फुलफिल कर रहे हो। तो कुछ वो मतलब 5, 10, 15, 20 किताब इनके लिए छाप के देंगे इनको। बट उसके बाद अगर कोई भी ऑर्डर आता है, राइट, तो वो POD बोलते हैं उसको, प्रिंट ऑन डिमांड। एंड तो ये प्रिंट करा लेंगे, हाँ, उनको पब्लिश हो जाएगा। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। सो सेकंड क्वेश्चन आई वाज अबाउट टू आंसर कि सेल्स कैसे करना है। राइट, ओके, सो द बिगेस्ट चैलेंज
what all the authors, because they are authors at heart. Yeah. तो उनको ये है कि यार we are good at writing, True. but we don't know how to sell. Obviously, हाँ. Right? But I if think you- उनको लगता है, sorry, उनको लगता है शायद पब्लिकेशन हाउस ये मोस्टली कर लेगा, ऐसा उनको ये लगता है, assumptions रहता है. But scenario have changed if you see in last 15-20 years when all the IIT, IIM guys had started writing. So they were also good marketeers. Okay, so like for example Chetan Bhagat. Okay, जब मैंने उनकी किताब लॉन्च, तो वो खुद एक इंटरव्यू में बोले थे, या while I was also present I guess during that launch, कि मैं 2 साल लगाता हूँ, 1 साल किताब लिखने को, 1 साल उसको प्रमोट करने को. So marketing is a wide field. आप उसको लिटरेचर फेस्ट जैसे होते हैं. So लिटरेचर फेस्ट मतलब अभी JLF, Jaipur Lit Fest, which is considered to be world's largest literature fest, which happens in India. अच्छा. And so ये लिटरेचर फेस्ट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो if you are a good, या आपको एक वहां से भी इनविटेशन आता है if you are very big, तो आपको इनविटेशन आता है. तो ऐसे हर स्टेट्स के या हर सिटीज के एक एक लिटरेचर फेस्ट होते हैं. जैसे पुणे इंटरनेशनल लिट फेस्ट हो रहा है. अच्छा. देन सो लिटरेचर फेस्ट में आप प्रमोट कर सकते हो, आप बुक स्टोर्स में प्रमोट कर सकते हो. ओके. देन देयर आर बुक स्टोर्स में कैसे बुक स्टोर्स में कैसे होता है? सो बुक स्टोर्स में वो रिव्यू करते हैं, बुक स्टोर्स वाले वो रिव्यू करते हैं, उनको स्टोरी ठीक लगा, या उनके कुछ बेसिक क्राइटेरियाज रहते हैं कि द लैंग्वेज शुड नॉट बी ऑफेंसिव. ओके. आपका क्वेश्चन ये भी था कि वेयर ऑल वी कैन सेल इट. तो देयर आर सेवरल एवेन्यूज. वन इज ऑनलाइन. आप ऑनलाइन Amazon पे बेच सकते हो, आप ऑनलाइन जो दूसरे पोर्टल्स है उन पे बेच सकते हो, आप ई बुक्स बेच सकते हो, प्रिंटेड बुक्स बेच सकते हो, ऑडियो बुक्स बेच सकते हो, फिर आप बुक स्टोर्स में बेच सकते हो, आप एग्जीबिशंस है, बुक फेयर्स है, लिटरेचर फेस्ट है, आप स्कूल्स कॉलेजेस में, बहुत सारे ऐसे भी है ऑथर्स हुम आई नो पर्सनली जो दे आर वेरी गुड ओरेटर्स और दे आर कोच. अच्छा. सो उनका काम क्या है कि वो कहीं कॉर्पोरेट कोचिंग करते हैं, एंड वो कॉर्पोरेट कोचिंग में बोलते हैं कि भाई आप हमारी कुछ किताबें खरीद लीजिए, दैट विल बी माय फीस. ओके. सो दैट आल्सो देयर आर लाइक hundreds of ways to sell the book. आप मेट्रो स्टेशंस हैं तो वहां पे भी बुक स्टोर्स हैं, वहां आप बेच सकते हो. एयरपोर्ट्स पे बुक स्टोर्स हैं, आप वहां बेच सकते हो. So depends. But इनके कुछ certain norms है. See, commercially also it should be viable for them to pick up the book. हाँ, क्योंकि एक जगह खा रहा है ना आपका. Exactly. So समझा? That's the reason.